खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम कलाम खुदा में से आज मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से 30वीं आयत तक सीखें, आए हम खुदा के जुर झुकें। और मेरी दुआ है कि इस पैगाम के वसीला से आपके बहुत से सवालों का जवाब खुदा देगा। और ये मेरी कोशिश है कि खुदा का पाक रूह मेरी रहनुमाई करे ताकि आपकी रहनुमाई हो। सो आए हम खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से चले। इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा और मसीह यीशु में आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा बाप आज के कलाम के लिए, खुदा आज सुनने वाले एक एक बेटे बेटी के लिए, बुजुर्ग बच्चे के लिए जो दुनिया भर में इस पैगाम को सुनेंगे, तेरा पाक रूह उनकी रहनुमाई करे। और यह वक्त खुदावंद, इसी वक्त तेरा पाक रूह मेरा भी रहनुमा हो, ताकि आज का कलाम खुदा हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, रूहुल कुद्दस की मामूरी में, आमीन। आज हम नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से 30वीं आयत तक गौर करेंगे। ये तकरीबन बहुत ज्यादा आयात हैं, लेकिन हम इसको बड़े मुख्तसर तौर पर देखेंगे और इसमें से सीखेंगे कि इस गुफ्तगू के दौरान खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। और इन सवालों के वसीला से उम्मीद है कि आपके बहुत से सवालों का जवाब कलाम खुदा देगा। तो जब हम देखते हैं 19वें बाब को उसकी 16वीं आयत से 30वीं आयत तक, तो इसकी जो मैंने हेडलाइट या हेडिंग दी है, जो इसको हेडिंग दी है वो क्या है जी? दौलतमंद, नौजवान और दयानतदार यीशु। तो आज हम इस गुफ्तगू को देखेंगे दौलतमंद, नौजवान और दयानतदार यीशु के। आप सोचते होंगे कि ये आपने इस पैगाम को लक़ब क्यों दिया? क्योंकि दौलतमंद यीशु के पास जब आता है तो वो उससे सवाल करता है, और यीशु मसीह बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से, ना के तरफदारी करते हुए, ना के किसी किस्म का लिहाज करते हुए, सच को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे बयान करता है, ताकि उसकी रूह में जो फसाद है, उसकी रूह में जो शक व शुबाह है, वो क्या हो सके जी? शक व शुबाह दूर हो सके। सो आए देखें दौलतमंद, नौजवान और यीशु के दरमियान गुफ्तगू। सो 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? इस आयत को जब हम देखते हैं तो ये सवाल बहुत ही अहम है, जो ना सिर्फ इस शख्स ने पूछा, बल्कि उस दौर में और नए अहदनामा की कलीसिया में और आज के दौर में पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर सवाल है। ये सवाल हर अध्ययन में, हर अकीदे में उठाया जाता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का या फरदोस का या मौत के बाद जो जिंदगी आएगी उसका वारिस बन सकूं या बन सकती हूं। ये सवाल हर एक के दिल में है, लेकिन हर अध्ययन में हमें इसका जवाब बड़े वाज़ेह तौर पर नहीं मिलता। इसलिए आए यीशु की जुबानी इस दौलतमंद नौजवान को जो दयानतदारी से यीशु सवाल का जवाब देता है, उससे हमारी रहनुमाई होगी। सो क्या हुआ जी? वो यीशु के पास आकर कहता है कि मैं कौन सी नेकी करूं। दूसरी जो बहुत अहम बात है, आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी चले जाएं, किसी भी अकीदे को परख लें, उसका मुतालिया कर लें, यही सवाल है कि मैं कौन सा काम या नेकी या भलाई या ऐसा रवैया या तरीका कार इख्तियार करूं जो परवरदिगार अल्लाही खुदा को, यहोवा पाक खुदा को या खुदा को पसंद आ सके, जिसके वसीला से मैं उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। सो आए देखें यहां पर गुफ्तगू चलती है। सो जब हम 17वीं आयत से 19वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, खून ना कर,
जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बंदे को जब देखते हैं तो यीशु के पास आकर तकाजा करता है कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए कौन सी नेकी भलाई काम कर सकता हूं। जैसा यीशु से कोई सवाल करता है वैसा ही यीशु से क्या करता है जी, जवाब देता है, क्योंकि यीशु हमारे दिलों से वाकिफ है, वो हमारी तवज्जो से वाकिफ है। और इस शख्स की जो तवज्जो थी, वो तवज्जो और उसका जो फोकस था वो क्या था, वो हमेशा की जिंदगी को पाना चाहता था अपने उन कामों और नेक अमाल के वसीला से जो वो करता आया है। और इसका जवाब क्या है, कोई नेक कामों के वसीला से खुदा को पसंद नहीं आ सकता। नेकी करना, भलाई करना, सदाकत करना और क्या करना, सखावत करना, गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों का भला करना बहुत अच्छी बात है। खुदा का कलाम इसकी क्या करता है जी, तालीम देता है। लेकिन खुदा का कलाम ये तालीम नहीं देता कि कोई नेकी के वसीला से निजात पा या हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है। यहां पर हम देखते हैं इस नौजवान को जो सवाल जवाब यीशु के साथ करता है, इसका जो मैंने जो क्या है जी लक़ब दिया है, मूसा की शरीयत के पढ़ने वाले और शरीयत को देने वाले के दरमियान सवाल जवाब। ये नौजवान मूसा की शरीयत को पढ़ने वाला है, उससे वाकिफ है, उससे बचपन से अपनी जवानी से क्या है जी, उसे पढ़ता आ रहा है कि शरीयत में ये लिखा है, मूसा ने ये कहा है, मूसा ने कहा है कि इस तरह के काम करने हैं जो उसने खुदा की तरफ से क्या है जी हुक्म दिए हैं। मूसा की शरीयत पढ़ने वाले और शरीयत के देने वाले खुदा यीशु मसीह के साथ वो सवाल जवाब करता है। पहला सवाल उससे पूछता है, यीशु मसीह उसे कहता है, पहली बात तू मुझे बता, तू मुझे नेक क्यों कहता है, तू मुझसे नेकी के बारे में क्यों पूछता है? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर जो उसकी तवज्जो डायरेक्ट करवाना चाहता है उसके अपने कामों पर नहीं बल्कि उस अलाही जात पर। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा नेक तो एक ही है। जब यीशु ने यह बयान दिया तो यीशु उसे परख रहा है, उसके जहन में यह सच उतारने की कोशिश कर रहा है कि अगर तू मुझे नेक कहता है तो नेक एक ही है और वो खुदा है, और अगर तू मुझे जिस्म में खुदा समझता है तो फिर अच्छी बात है। इसलिए मैं तुझे जवाब दूंगा कि अगर तू शरीयत के तकाजे से हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो मैं तुझको उसका जवाब देता हूं। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कौन से? इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है जी, मजहबी बंदा है, ये शरीयत से वाकिफ है। यीशु ने उसे कहा खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जब ये बयान यीशु मसीह ने उसके सामने तकाजा रख दिया कि ये सब कुछ करने की जरूरत है, तो आगे क्या होता है, ये जवान क्या कहता है? अब जंग होगी शुरू ईमाल और ईमान की, कि ईमाल जीतेगा या ईमान जीतेगा, ईमान से दाखिल होगा या ईमाल से दाखिल होगा। यहां पर हम देखते हैं अमाल और ईमान के दरमियान कशमकश। जब हम 20वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, उस जवान ने उससे कहा मैंने इन सब पर अमल किया है। वो बयान कर रहा है कि जो शरीयत के तमाम हुक्म है मैंने उस पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु मसीह दरअसल उसे जताना चाहता था कि तू शरीयत को जिस पर तू अमल करता आया है, मैं चाहता हूं कि तू दोबारा उस पर गौर करे कि किस तौर पर, किस तरह, किस लिहाज से, कितनी गहराई से, कितनी क्या है जी सदाकत से तू उस शरीयत को मानता आया है। जब यीशु ने उसे हुक्मों को कहा तो उसने कहा कि मैं इन सारे हुक्मों को मानता हूं, इन पर अमल करता आया हूं, अब मुझे किस बात की मुझ में कमी है? और यही सवाल यीशु मसीह उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो इस बात का क्या करे जी, नतीजा निकाले कि मुझ में क्या कमी है। और यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल
वह सबब बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जब उसने कहा मुझ में क्या कमी है, तो यीशु ने उसकी कमी उसे बयान की कि तू बचपन से इन हुक्मों को मानता है, खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना। लेकिन ये सारे 10 के 10 हुक्म नहीं है। वो उस हुक्म से गाफिल था। जो हुक्म क्या था जी? कि क्या करना? अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करना। वो हुक्म क्या था? कि अपना माल असबाब गरीबों को दे। वो बाकी तमाम हुक्मों को कह रहा है कि मैं इन पर अमल करता आया हूं, मैं सबत को मानता हूं, मैं ज़कात देता हूं, मैं क्या करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मैं शरीयत को दोहराता हूं, मैं शमा कहता हूं कि सुन इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, तू उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना। लेकिन उसमें जो कमी थी वो क्या थी? कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना, अपनी मानद मोहब्बत रखना। और यीशु ने इसीलिए उसके सामने जो शर्त रखी कि अगर तू हमेशा की जिंदगी में शामिल होना चाहता है, दाखिल होना चाहता है, अपने ईमाल की लिस्ट मुझे बताते हुए कि ये काम मैंने किए हैं खुदावन, इनसे मैं वाकिफ हूं खुदावन, तो यीशु ने कहा कि तुझमें जो कमी है वो क्या है? अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। जब ये बात यीशु मसीह ने उससे कही, तो यहां पर फिर अगला जो स्टेप आता है वो क्या है जी? अमल और रद्दे अमल के दरमियान रूहानी कश्मकश। इससे मुराद क्या है कि अमल और रद्दे अमल के दरमियान कश्मकश। अगर मैं आपको कुछ काम करने को कहूं तो आपको मुकम्मल आजादी है। मिसाल के तौर आपको कहता हूं कि जी आप समंदर पर जाएं और समंदर पर जाकर क्या करें जी? वहां पर कश्ती में बैठें और कश्ती में बैठकर मछली पकड़ना शुरू कर दें। आप कहेंगे जी हुक्म तो बहुत अच्छा है, ये आपने मुझे दे दिया, अब आप उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं? इसे क्या कहते हैं? अमल और रद्दे अमल में कश्मकश। आप अपने बेटे को, बेटी को या इस कलाम को सुन रहे हैं, जैसे यीशु ने उसे कहा कि तुझे ये करने की जरूरत है, जब उसे कहा तो उसका रद्दे अमल क्या था? उसके रद्दे अमल में जो रूहानी जंग लग गई, जो रूहानी उसमें फसाद या कश्मकश शुरू हो गई, वो क्या थी? आगे हम पढ़ते हैं 22वीं आयत से 24वीं आयत में लिखा है, मगर वो जवान ये सुनकर गमगीन हुआ, गमगीन हो गया, गमगीन होकर चला गया। क्यों? क्योंकि जो अमल खुदावंद यीशु मसीह ने उसे करने को कहा, उसके दरमियान जो रद्दे अमल उसने इख्तियार किया, उसकी वजह क्या थी? वो बहुत दौलतमंद था। क्या लिखा है? मगर वो जवान ये सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा दौलतमंद या मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आप कहेंगे कि ये कैसा बयान है? इससे क्या मुराद है? क्या कोई निजात नहीं पा सकता? क्योंकि यही सवाल आगे एक शागिर्द उठाएंगे। यहां पर जो यीशु मसीह दिल की सर्जरी कर रहा है इस दौलतमंद बंदे की, जो क्या है? मजहबी है, जो हुक्मों को मान रहा है और बहुत से नेक काम कर रहा है, और उसकी सोच क्या है कि जी मैं शरीयत पर अमल करने ही से क्या करूंगा जी? हमेशा की जिंदगी, जिससे फरदौस कहते हैं, इब्राहिम की गोद कहते हैं, खुदा की सुकूनत गाह कहते हैं, जहां यीशु मसीह ने कहा वो जगह जो मैंने आसमान पर तुम्हारे लिए तैयार की है, आसमानी मकान। ये उसमें दाखिल होना चाहता है अपने ईमाल से। और यीशु से कह रहा है, अच्छा तू ईमाल की बात करता है तो फिर ईमाल ये करके अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। और जब उसे ये काम करने को यीशु ने कहा तो उसकी क्या है जी? हवा निकल गई, उसके तोते उड़ गए, वो हैरान और दंग हो गया, परेशान हो गया, गमगीन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दौलत को खुदा बनाया हुआ था।
इसमें जो 10 हुक्मों में से एक हुक्म है यहां पर जो नोट नहीं किया गया वो क्या है जी? तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और की इबादत ना करना। इस बंदे ने क्या किया था? ये खून नहीं कर रहा था, ज़ना नहीं कर रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, झूठी गवाही नहीं दे रहा था, माँ बाप की इज्जत कर रहा था, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत भी रख रहा था। मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा, जैसे मैंने कहा कि इसने अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत नहीं रखी। जो हुक्म जिस पर ये अमल नहीं कर रहा था वो क्या था? शरीयत के मुताबिक तो खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना। इस अमीर शख्स ने खुदा को मानने की बजाय दौलत को अपना खुदा बनाया हुआ था, और इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, और जो बंदा खुदा की जगह दौलत को देता है वो कभी भी दाखिल नहीं होगा। इसलिए परेशान ना हो अगर आप दौलतमंद हैं, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दौलत आपको जन्नत में, फरदौस में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से रोक देगी। नहीं, अगर कोई बात रोकेगी, अगर हम खुदा के सामने और खुदा की जगह दौलत को अपना खुदा बना लेंगे जैसे इस नौजवान ने किया, तो तब यीशु कहता है नामुमकिन है, मुश्किल है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आगे हम देखते हैं, शागिर्द यीशु मसीह से पूछते हैं, यीशु मसीह से सवाल करते हैं, हमारा अजर क्या होगा, नतीजा क्या होगा, बस हमको क्या मिलेगा। 25वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखकर कहा, देखो ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हमने तो सब कुछ छोड़कर हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु के शागिर्द सवाल पूछते हैं, हमारा अजर क्या होगा, हमारा नतीजा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? शागिर्द भी यहां पर मुकम्मल तौर पर जो दिल की सर्जरी यीशु मसीह इस नौजवान की करना चाह रहा है, उसके रवैये को, उसकी सोच को, उसके रफान को जो वो संभाले हुए है कि जी मेरा रफान मेरी दौलत से है, ना कि खुदा के जलाल से है। यीशु मसीह इस नौजवान को सिखा रहा है, और शागिर्द भी यही सोच रहे हैं कि लगता है दौलत की वजह से, अगर हम दौलतमंद हैं तो शायद दौलत हमें खुदा की बादशाही में रोकने की वजह है। जैसे आज दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं, हो सकता है आप भी सोचते हो कि मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, भाई ये हवाला मुझे कहता है कि अगर मैं दौलतमंद हूं तो मैं दाखिल तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं पीछे नहीं चलूंगा। आप गलत हैं, गलत सोच है। जहां पर जो बात यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है वो क्या है जी? दौलत और खुदा के दरमियान चुनाव, ईमान और ईमान के दरमियान फैसला, अमल और रद्दे अमल के दरमियान जो कश्मकश है वो क्या है कि ये तू कर रहा है, इसके लिए ये करेगा तो तेरे लिए ये मुमकिन है, और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत अमीर हूं, मैंने इतनी मेहनत की है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी दौलत आपको खुदा की बादशाही में जाने से रोकती है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप खुदा की बादशाही से महरूम होंगे तो एक फैसला है, एक सादा सा फैसला है, और वो क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, कि 2000 साल से ज्यादा पहले वो पैदा हुआ और उसने जमीन पर मोजज़ात किए, उसे मसलूब किया गया, वो कब्र में उतारा गया, दफन किया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और कब्र पर उसने फतह पाई, सलीब पर उसने नारा लगाया कि तमाम हुआ। और जब आप किताब मुकद्दस के मुताबिक यकीन करते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ और मसलूब हुआ और दफन हुआ और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, और यीशु को अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। क्योंकि अगर आप ईमान से हमेशा की जिंदगी को खरीदना चाहते हैं तो नामुमकिन बात है।
सो यही बात खुदावंद खुद यीशु मसीह के शागिर्द उससे पूछते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि यीशु जो सर्जरी कर रहा है वो क्या है। तो यीशु मसीह उनको क्या कहता है? यीशु मसीह उनको कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, यानी कि जब यीशु मसीह अदालत करने को जमीन पर आएगा, 1000 साल बादशाही से पहले जब अदालत की जाएगी नेकों और बदों की, गुनाह और नाराजगी की, ईमानदारों और गैर ईमानदारों की, बाइबल मुकद्दस इसे कहती है बेवकूफ और अक्लमंद आदमी की, बाइबल मुकद्दस कहती है बेवकूफ कवारी और अक्लमंद कवारियों की, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब वो क्या करेगा जी, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। ये क्या है जी? अपने जलाल में वो नई पैदाइश में जब अपने तख्त पर अदालत करने को आएगा। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये शागिर्दों को यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हमने सब कुछ छोड़ा है तेरे पीछे, तो हमें क्या मिलेगा? यही बात यीशु शागिर्दों को सिखाना चाह रहा है और शागिर्द अपने मुंह से कह रहे हैं, और यही बात यीशु मसीह इस नौजवान को सिखाना चाह रहा था कि इन 12 के 12 ने क्या किया है? मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पीछे लिए हो लिए हैं। और वो नौजवान दौलतमंद गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसको अपनी दौलत पर ज्यादा और खुदा पर कम भरोसा था। 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों, दोबारा पढ़ूंगा, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। जो यीशु पर ईमान लाकर उसके पीछे चलेगा, यीशु मसीह कहता है उसको अजर मिलेगा। किसी को, शागिर्दों को 12 कबीलों के ऊपर, और फिर दूसरे ईमानदारों को उनकी लियाकत के मुताबिक क्या मिलेगा जी? अजर मिलेगा। और ना सिर्फ यहां पर बात खत्म होती है, यीशु ने कहा बल्कि 100 गुना और हमेशा की जिंदगी कि वो वारिस होंगे। तो हम नतीजा क्या अखज करेंगे? नतीजा क्या होगा? सादा सी बात बताना चाहता हूं, दुनिया की बादशाही आरजी है और खुदा की बादशाही अबदी है। ये नौजवान दुनिया की बादशाही में ज्यादा अहम तवज्जो देता है और खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करता। उसको पाना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए वो हुक्म नहीं मानना चाहता जो हुक्म था शरीयत में, पहला हुक्म कि खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना। और इस बंदे का यही मसला था, इसने खुदा को छोड़कर दौलत को अपना खुदा बनाया हुआ था। तो यीशु मसीह के शागिर्दों की जब हम बात को देखते हैं, 19वां बाप उसकी 30वीं आयत को देखते हैं, तो लिखा है, लेकिन बहुत अव्वल आखिर होंगे और आखिर अव्वल होंगे। जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। जो नौकर है वो क्या है जी? मालिक। और क्या होगा जी? इख्तियार की जगह पर बैठेगा, और जो इख्तियार वाला है वो खिदमत करेगा। इसलिए नतीजा क्या है? फरमाबरदारी से हमेशा की जिंदगी और नाफरमानी से क्या है जी? हमेशा की दोज़ख है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ईमान से, नेक कामों से, या रास्तबाजी किसी और बात से, या 10वां हिस्सा देने से, या रोजा रखने से, या बाइबल को पढ़ने से, या मसीही खानदान में पैदा होने से हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता हूं, हो सकती हूं, तो आप गलत हैं। आपकी दुरुस्तगी करना चाहता हूं, फरमाबरदारी करें। और फरमाबरदारी क्या है? जब शागिर्दों ने कहा कि हम कौन सा काम करें, यीशु ने उससे कहा, उन सब से कहा कि खुदा का काम यह है कि जिसको खुदा ने भेजा है उसके ऊपर ईमान लाओ। और यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने क्या बात कही थी? इस मजहबी रहनुमा को जिसका नाम निकोदेमुस था। और वो बात क्या थी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। अगर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, और यही फर्माबरदारी है। आपकी फर्माबरदारी मसीह के पैगाम में आपको क्या कर सकती है? हमेशा की जिंदगी दे सकती है। और ये हमेशा की जिंदगी हमेशा के लिए है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए नहीं। हमेशा का मतलब हमेशा हमेशा। तो अगर आपने ये फैसला किया है तो आपको वेलकम कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं खुदा की बादशाही में, क्योंकि एक तौबा करने वाले के पास आसमान पर बड़ी खुशी होती है। आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए। मेरी दुआ है ये कलाम जिनको हथौड़े की जरूरत है, हथौड़े की मानद चले। जिनके लिए खुदा शहद की जरूरत है, शहद की मानद हो। जिनको रोशनी की जरूरत है, चिराग की मानद हो। जिनको खुदा रहनुमाई की जरूरत है, तेरा कलाम उनके लिए खुदा जो तेरा इल्हाम है, तरबियत और नसीहत और खुदा रास्तबाजी में और ज्यादा बढ़ने के लिए खुदा रहनुमा किताब है, बरकत का बायस हो। छू बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। फिर मिलते हैं अगले पैगाम के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो।